यूक्रेन पर रूस द्वारा किए जा रहे हमलों को एक महीने से ज्यादा हो चुका है। इस जंग में यूक्रेन को लगातार जानमाल का नुकसान होता जा रहा है। यहाँ तक कि यूक्रेन के कई शहर जमींदोज हो चुके हैं। अगर कुछ सलामत है तो वो है यूक्रेन का हौसला। रूस का पहले ही दिन से मकसद था कि यूक्रेन की राजधानी कीव समेत दूसरे बड़े शहरों पर जल्द कब्जा करे और ज़ेलेंस्की का इस्तीफा ले, लेकिन इसमें रूस अभी तक नाकाम रहा है। आइए जानते हैं क्यों। युद्ध के पहले ही दिन से हुए साइबर हमलों के बाद माना जा रहा था कि यूक्रेन की कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बर्बाद हो जाएगी और आपसी समन्वय खो देने की वजह से सेना पूरी तरह से नहीं लड़ पाएगी। लेकिन यूक्रेन युद्ध के मोर्चे पर प्रभावी समन्वय बनाए रखने में सफल रहा, जबकि रूसी सेना के पास एकीकृत नेतृत्व की कमी दिखी। इसके अलावा यूक्रेनी सेना में रूसी सेना की तुलना में काफी कम सैनिक हैं। साथ ही हथियार भी उतने अपडेटेड नहीं हैं जितने कि रूस इस्तेमाल कर रहा है। इस चुनौती से निपटने के लिए यूक्रेन शुरू से ही छापामार युद्ध नीति का इस्तेमाल कर रहा है, जिसे हिट एंड रन भी कहा जाता है। इसमें यूक्रेनी सेना चुपचाप तरीके से एंटी टैंक और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों को फायर करती है और रूसी सेना की जवाबी कार्रवाई के पहले निकल जाती है। किंग्स कॉलेज लंदन के मिलिट्री एक्सपर्ट प्रोफेसर माइकल क्लार्क द्वारा बीबीसी को दिए इंटरव्यू के मुताबिक यूक्रेनी सैनिक रूसी सैनिकों की तुलना में काफ़ी चालाक हैं। वे अपने ड्रोन, टैंक और दूसरे हथियारों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि रूसी सेना नहीं कर पा रही है। साथ ही यूक्रेनी सेना रूसी सेना की कमज़ोर नब्ज पकड़कर उसी पर वार कर रही है, इसलिए रूस को अनुमान से ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। पेंटागन के आंकड़ों के मुताबिक अभी तक रूस के 7,000 सैनिकों ने जान गंवा दी है। इसके अलावा एक बड़ा कारण ये भी है कि लड़ाई रणभूमि से ज्यादा हौसले पर लड़ी जा रही है। रूसी सैनिक कब्जे की नीयत से लड़ रहे हैं, जबकि यूक्रेन अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। इसी का कारण है कि यूक्रेन के लोग ऐसे वक्त में भी अपने राष्ट्रपति के साथ खड़े हैं। साथ ही ज़ेलेंस्की ने भी युद्ध में हिस्सा लेने के इच्छुक सभी लोगों को हथियार मुहैया कराए। यूक्रेन के आम नागरिकों को भले ही युद्ध का कोई अनुभव न हो, लेकिन सब हाथ में हथियार उठाकर अपने इलाके की रक्षा के लिए तैयार हैं। वो भी तब जब उनका मुकाबला रूस जैसे ताकतवर देश से है। इन सब के अलावा यूक्रेन सूचना के मोर्चे पर जीतता दिखाई दे रहा है, क्योंकि नैरेटिव बनाने में यूक्रेन ने सफलतापूर्वक नियंत्रण बनाए रखा है। यही नहीं, अब दुनिया के ज्यादातर देश और लोग रूस को एक नकारात्मक नजर से देख रहे हैं। यही कारण है कि रूस के पक्ष में गिने चुने देश ही बचे हैं।